दोस्तों आपके साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। जो जो वीडियो आपने कही हैं वो सब मैंने आपके लिए बनाई हैं और ये वीडियो भी सिर्फ आपकी डिमांड पर आई है। आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 है, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। 10th क्लास वाले भी इसको देखेंगे। क्यों देखेंगे सुन लो। 10th में चैप्टर है आपका पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। वहां पर आपको पेयर्स, इसके जोड़े पढ़ने पड़ेंगे। तो पेयर्स इसके जब अच्छे से समझ पाओगे जब आपको एक के बारे में पता होगा। तो 10th वालों आप भी देख लेना रिवीजन के तौर पर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, लीनियर क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम इस एक वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही जल्द अगली वीडियो में 10th वालों के लिए भी लेकर आ जाऊंगा पेयर्स वाली फुल चैप्टर। सबका ही ध्यान रखना पड़ रहा है, मैं सारे बच्चे परेशान हैं लेकिन हम नहीं हारेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। बने रहें हमारे साथ, पूरी वीडियो देखनी है। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल डियर सर में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। हम इसके नाम से इसका तरीका निकालेंगे, कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो नाम है आपके चैप्टर का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए उल्टा शुरू करेंगे। सबसे लास्ट में यहां पर लिखा हुआ है वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से बताया था। आज एक चक्कर लगा के आते हैं वहां का और सीखते हैं क्या बताया था मैंने आपको। इन्हीं को हम मैथ की भाषा में वेरिएबल्स बोलते हैं, चर बोलते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहें। पॉलिनोमियल के अंदर भी आपको कुछ ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं। एक्स वाई जेड आप मान लेते हैं, एस टी यू भी हो सकते हैं ये कि मान लिया इसकी वैल्यू एक्स है, तो वो सब आपके वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल से पहले यहाँ पर इक्वेशंस, इक्वेशन समीकरण क्या होती है, ये एक स्टेटमेंट होता है इक्वलिटी का, मतलब एक ऐसा कथन जिसमें बराबरी दिखाई गई हो। और आसान भाषा में समझो एक ऐसी बात जिसमें किसी चीज को किसी के बराबर दिखाया गया, ठीक है, वो आपकी इक्वेशन होगी। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा आपके लिए 2x - 5 इज इक्वल टू 0। यह एक इक्वेशन है, एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें बराबरी दिखाई गई है कि ये वाला पार्ट बराबर है 0 के। तो ऐसे ही कोई भी आपको स्टेटमेंट दिखेगी जिसमें आपको इक्वल दिखेगा, बराबरी दिखाई जाएगी, वो इक्वेशन होती है आपकी। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन से पहले लिखा हुआ है लीनियर। ये लीनियर क्या है, पॉलिनोमियल जब पढ़ाया था तो इसका भी बताया था मैंने आपको। लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। पॉलिनोमियल बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो। ऐसी लीनियर इक्वेशन क्या होगी कि जिस इक्वेशन के अंदर, जिस इक्वेशन में उसके वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट 1 होगी वो आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर x की जो पावर है वो 1 है। जब पावर कुछ भी नहीं होती तो 1 हम कंसीडर करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर x की पावर 1 है और ये एक इक्वेशन है। तो ये हो गई एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है x। अगर यहीं पर एक और वेरिएबल आ जाए तो ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो गई अब लीनियर इक्वेशन। लीनियर कैसे है भाई, जो वेरिएबल हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 1 है। इक्वेशन क्यों है, ये बराबर का निशान लगा हुआ है। और क्या रह गया, 2 वेरिएबल्स, इसके अंदर 2 वेरिएबल है, एक x है एक y है। तो ये होती है आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर, ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती है। यहाँ पर ये x और y जो हैं, ये जो x और y हैं ये आपके वेरिएबल हैं, चर हैं। और ये जो a, b एंड c हैं ये आपके रियल नंबर्स हैं। मतलब यहाँ पर क्या होंगे, a, b और c की जगह कुछ नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ये आपकी होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ गए अब आप? अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये एक इक्वेशन है 1 वेरिएबल की, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता होगा। इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आप अपने पास से किसी भी इक्वेशन में कोई भी नंबर दोनों साइड प्लस कर सकते हो, दोनों साइड माइनस कर सकते हो, दोनों ही साइड आप डिवाइड
भी कर सकते हो, दोनों ही साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो सेम नंबर से, सेम नंबर होगा दोनों साइड होगा। मतलब इक्वेशन ना एक तराजू की तरह होती है, तराजू देखा है ना आपने, तो हमें उसको बैलेंस रखना है भाई। अगर आपने 1 किलो का बट्टा इधर रखा है तो 1 किलो का बट्टा आपको इधर रखना पड़ेगा ताकि वो तराजू में जो वजन है वो बैलेंस रहे। ऐसे इक्वेशन को हमें बैलेंस रखना है हमेशा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर ये सॉल्व होके आएगा x की पावर 5/2। भाई ये माइनस का 5 है, ये बॉर्डर पार जाकर प्लस का चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2 है, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू इस तरीके से 5/2 आ जाएगी। अब एक बात, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और आ ही नहीं सकती। जी हाँ, आप इसको कभी भी सॉल्व कर रहे हो कैसे भी, यहाँ पर सॉल्व होके सिर्फ और सिर्फ 5/2 ही आनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का यहाँ पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वेरिएबल वाली इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होता है वो एक ही आता है। अगर यही इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली हो जाएगी तो इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे, आइए इसी का पता लगाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। क्यू मैथ्स उसका नाम है। क्यू मैथ्स क्या करता है, केजी क्लास से लेकर 10th क्लास तक में बच्चों जो पढ़ते हैं उनकी मैथ्स की स्किल को बहुत प्यारे तरीके से डेवलप करता है, क्यूज के जरिए, विजुअलाइजेशन के जरिए, रीजनिंग के जरिए, पजल्स के थ्रू। अब आपको क्या करना है, देखिए इनको भी पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारे बच्चे परेशान है, सारे स्कूल की सारी क्लासेस के बच्चे, तो इन्होंने इस माहौल को देखते हुए क्या करा है, इन्होंने जितने भी इनके करिकुलम है ना उन सबका फ्री एक्सेस कर दिया है। जी हाँ, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट टीचर से फेस टू फेस। अब इन्होंने सारा करिकुलम, मतलब कोई सी भी क्लास हो, सब फ्री एक्सेस है। क्या करना है आपको, नीचे एक लिंक दे देता हूं मैं, छुपके से उस लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लेना। सारा फ्री एक्सेस है, हर क्लास का टूट पड़ो जाके, ठीक है। लिंक में नीचे जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लेना और फायदा उठा लेना पूरा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं मैं। जैसे कि यहाँ पर x की वैल्यू आई थी 5/2, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 5/2 रख दें तो ये पूरी इक्वेशन इसके बराबर हो जाएगी। मतलब x की एक ऐसी वैल्यू जो वापस उसी इक्वेशन में x की जगह पर रखने पर वो उस इक्वेशन को बराबर साबित कर दे। देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर रख देंगे 5/2, तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये 5 प्लस का है, ये माइनस का है, और ये 0 हो जाएगा, ये भी हमारा बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या करा, x की ऐसी वैल्यू जो हम इक्वेशन वापस रख दें तो वो इस इक्वेशन को बराबर साबित कर दे, या फिर अगर बराबर में 0 है तो उसको 0 कर दे। ये आपके सॉल्यूशन होता है। अब आ जाओ 2 वेरिएबल वाले में। अब यहाँ पर x और y की ऐसी वैल्यूज जो हम x और y की प्लेस पर पुट कर दें, रख दें, तो वो उस इक्वेशन को 0 बना दे या उस इक्वेशन को इस साइड के बराबर बना दे। मतलब LHS और RHS को बराबर कर दे, x और y की वो वैल्यूज, तो वो उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर x की भी कुछ वैल्यू होगी, y की भी कुछ वैल्यू होगी। आइए एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, सब कुछ एकदम चीजें हम क्लियर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपके लिए एक इक्वेशन लिखता हूँ, 2x + 3y = 12। ये मैंने यहाँ पर लिख दी इक्वेशन। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? कमेंट करके बताइए मुझे फटाफट, क्या ये है या नहीं है। देखिए कैसे है, देखिए अब यहाँ पर 2 वेरिएबल है, इक्वेशन के लिए यहाँ पर इक्वल का मार्क है तो इक्वेशन भी है, और वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसका मतलब यस ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब आप सोचिए, सोचना क्या है आपको, देखिए मानिए अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर रख दूं 3, ठीक है, और प्लस का प्लस, 3 का 3, और मैं इस y की प्लेस पर पुट कर दूं 2, तो क्या होगा, तो होगा ये 2 3 6 प्लस 3 दूनी 6 = 12, और ये 12 = 12 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x3 और y2 रखने पर ये इक्वेशन बराबर हो गई, 0 बन गई है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x के लिए 3 और y के लिए जो 2 है ये इसके सॉल्यूशन है। इनको लिखा कैसे जाएगा, इनको लिखा इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे 3 और 2 को। जो पहला नंबर है वो x को डिनोट करेगा, जो दूसरा नंबर है वो y के लिए लिखा जाएगा। तो यहाँ पर x के लिए 3 और y के लिए 2 आ गया। मतलब 3 और 2 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या और सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक तो 1 वेरिएबल का भी आ रहा था,
क्या इसके और हो सकते हैं जब इसमें वेरिएबल बढ़ गए? आइए इसको पता लगाते हैं। अब मैं कुछ और लेता हूँ, मैं यहाँ पर अब लेने जा रहा हूँ, क्या लें? अब मान लीजिए मैं यहाँ पर ना x की जगह पर रखता हूँ 0। मैंने क्या रखा? x की प्लेस पर 0 पुट किया और यहाँ पर मैंने इस y की प्लेस पर 4 पुट कर दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से हुआ कि भाई देखिए 2 की 0 में मल्टीप्लाई होगी, ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12 इज इक्वल टू 12, मतलब 12 इज इक्वल टू 12, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन हमारी फॉलो हो गई, LHS और RHS बराबर हो गया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि भाई 0 और 4 भी इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन जो है वो बराबर साबित हो रही है। क्या सिर्फ ये ही 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं? आइए कुछ और नंबर रख के ट्राई करते हैं, एक रिजल्ट निकलेगा इससे, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। बार देखते रहो यहाँ पर। अब देखिए कुछ और रखता हूँ मैं, क्या रखूँ? अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने रखा x की प्लेस पर 6 और यहाँ पर y की प्लेस पर मैंने 0 रख दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि भाई ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 3 0 0 हो जाएगा और ये बराबर 12 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इससे ये बराबर हो गई, LHS RHS इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितना 6 और 0 भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। तो 3 सॉल्यूशन निकल के आ गए। एक बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इसके कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप। जी हाँ, कितने भी सॉल्यूशन इस तरीके से आप एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब आप जितने चाहो उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आप x की जगह पर कुछ भी रख दो, y की जगह पर कुछ और आ जाएगा। आप यहाँ पर फ्रैक्शन भी रख सकते हो, आप यहाँ पर रैशनल नंबर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर कितने भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो ये बात आप ध्यान रखिए, क्या बात ध्यान रखनी है कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। बस ये बात क्लियर रखो। अब अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ ली हैं और समझ ली है, इसके बेस पर हम एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 कर सकते हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 4.2 करेंगे। 4.3 में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट मैं उस एक्सरसाइज से पहले समझाऊंगा, अभी नहीं समझा रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। जितने भी 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को अब छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब हम 9th क्लास की 4.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अगर आपको रिवीजन के तौर पर सीखना है तो मोस्ट वेलकम है आपका, सीखिए देखिए। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए बहुत आसान एक्सरसाइज है, एक ही टेक में कंप्लीट कर दूंगा इसको मैं। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1 हमसे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कि एक पेन की जो कीमत है उससे दुगनी कीमत है कि नोटबुक की। मतलब एक नोटबुक है, उसकी जो कीमत है, उसकी जो प्राइस है वो डबल है एक पेन के कीमत से, पेन के प्राइस से। तो क्या करना है हमें? ये करना है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट हमसे कहा गया, ये जो कथन हमें दिया गया है, इसके ऊपर हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखनी है, बनानी है। कैसे बनाएंगे आप सोचिए, ट्राई कीजिए जरा बनाने के साथ साथ। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो हमें लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे क्या क्या चीजें हैं। देखिए 2 चीजें हैं, एक है हमारे पास नोटबुक, एक है हमारे पास पेन। तो इन दोनों ही चीजों को हम एक को x मानेंगे, दूसरे को y मान लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर क्योंकि 2 वेरिएबल चूज करने इस वजह से, तो मैं यहाँ पर मान लूंगा लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कि एक नोटबुक की जो कीमत है वो मैंने मान ली x रुपीज है, x रुपये की हमारे पास नोटबुक है। और मैं मान लेता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन जो है वो हमने मान लिया y रुपये का है। अब देखिए अब सारा खेल है यहाँ पर, हमारे पास x है और y है। हमें क्या बनानी है? एक लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स तो 2 आ गए, अब इसको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर इक्वल का निशान, इक्वल का सिंबल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के बीच में एक इक्वल का सिंबल लगा देता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच में इक्वल लग गया, तो अब इन दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा, जब तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। भाई LHS और RHS जो भी है इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करोगे? अभी ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमसे कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस, डबल है। मतलब ये जो है ये डबल है इसके। तो जब ये चीज डबल है इसके तो ये बराबर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना बराबर, ये डबल है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो, मुझे बताओ जल्दी से क्या करूं। भाई हमें बराबर करना है, ये डबल है और बराबर करना है। तो जब ये डबल है हमें बराबर करना है, हम क्या करेंगे? हम इसको भी डबल कर देंगे। भाई ये पहले से डबल है, इसको हम डबल कर देंगे, हो गई बराबर।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक 2y लिख देंगे और ये आपकी इसकी स्टेटमेंट तैयार हो चुकी है। लीनियर है क्योंकि x और y की डिग्री 1 है, 2 वेरिएबल है और इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल का यहाँ पर निशान आ रहा है। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 2y के भाई द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो बराबर दिखाने के लिए हमने पेन को भी डबल कर दिया, दोनों भी बराबर हो गए। इतना सा काम आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको लिखना है और क्या करना है हमें, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और ए बी और सी की क्या क्या वैल्यूज होंगी वो बतानी है। बहुत ही आसान है ये भी। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन है, हमें इसको इसके बराबर इसके जैसा बनाना है। पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसा बनाना है। तो देखिए अब यहाँ पर ए एक्स की जगह ए एक्स यहाँ पर हैगा, ये हैगा। अब ये जो 9.35 बार है ये इक्वल के उस पार है, तो इसको इधर ले आओ पहले। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3y और ये माइनस का इधर होके हो जाएगा 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड की तरह हो गया है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल है भाई, ए की जगह यहाँ पर क्या है 2 है तो ए इज इक्वल टू 2 हो गया आपका। बी की जगह क्या है 3 है तो बी इज इक्वल टू प्लस का 3 हो गया आपका। और सी की प्लेस पर क्या है, सी की प्लेस पर ये पूरा है। और यहाँ पर अगर कोई माइनस का नंबर आता है तो उसका माइनस भी साथ में ले लेना। तो सी हमारा हो जाएगा माइनस का 9.35 बार। इतना आसान है, ये तो बहुत आसान है ना। आइए देखिए अगला देखिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट कर दूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, एक यहाँ पर x के साथ क्या है, जब कुछ भी नहीं होगा तो हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं। b कौन है, y के साथ वाला। अब y के साथ कौन कौन है, y के साथ एक तो यहाँ पर माइनस है तो मैं माइनस लगाऊंगा। अब नीचे है ये 5 मतलब अपॉन में 5 है तो यहाँ पर -1/5 होगी b की वैल्यू। और c क्या होगा हमारा माइनस का 10 होगा। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, बाकी आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखना पहले, अगर वो उसके लिए ना हो तो बना लेना। ये थोड़ा सा अलग है, इसका ऑप्शन नंबर 8 है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक चीज़, यहाँ पर क्या है भाई 2x है और 5 है और तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, मतलब वेरिएबल तो एक ही दे रखा है। तो अब हमें इस फॉर्म में कैसे इसको दिखाएंगे, बहुत आसान। देखिए अगर मैं क्या करूँ, मैं इस 2x को भी इधर ले आऊँ तो ये बन जाएगा कुछ 5 - 2x इज इक्वल टू 0 ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भाई, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो ये 2x पहले लिखूंगा और फिर ये प्लस का 5 जो है ये बाद में लिखूंगा। ठीक है, ये माइनस का 2x है तो ये मैंने इनको आगे पीछे करके लिख दिया है। अब x के साथ कौन होता है, a होता है तो मतलब a की वैल्यू हो जाएगी -2। अब b जो होता है वो तो y के साथ होता है और y तो यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब b की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 0 होगी और c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी प्लस का 5। तो इस तरीके से आप इसके बाकी के ऑप्शंस की वैल्यूज भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। और ये लीजिए जी, एक ही टेक में हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बाकी के ऑप्शन कर लेना, नहीं होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी वेबसाइट आने वाली है, वहाँ पर आपको पर क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, एक क्वेश्चन की वीडियो आपको वहाँ पर सोल्यूशन के साथ मिल जाएगी। तो हमारी वेबसाइट का आने का इंतजार करें, जैसे आइए आपको बता दिया जाएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम सोल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो 4.2 का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है ये बताना है। अब यहाँ पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमसे पूछा गया कि भाई इस लीनियर इक्वेशन के क्या हैं, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे या इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, ये हमें बताना है। तो आइए ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 3x + 5, ये हमारे पास इक्वेशन है। थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए मैं ये करता हूं भाई, y इक्वल्स टू इधर लिखा हुआ है ना तो मैं इसके बदले इधर लिख देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, इधर लिखा हुआ था मैंने उधर लिख दिया। तो अब ये बन गई 3x + 5 इज इक्वल टू y, वही की वही बात है। अब क्या करेंगे हम, आप कुछ वैल्यूज रख के ट्राई करेंगे कि क्या क्या आंसर निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं ये ट्राई करता हूं कि मैंने रखा पुट y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो क्या हो जाएगी, ये फिर बन जाएगी आपकी 3x + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x की एक वैल्यू निकल के आएगी -5/3। ये प्लस का 5 है, इक्वल के उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि x की वैल्यू -5/3 आई कब, जब हमने y को 0 रखा। मैंने आपको बताया था ना, पहली वैल्यू x की होगी दूसरी y की होगी, इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 सॉल्यूशन इसके आ चुके हैं, एक सॉल्यूशन। अच्छा आप कुछ और रख के देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पुट x इज इक्वल टू 0, अब मैं x को 0 रख के देख लेता हूँ। तो जब मैं x को 0 रखूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा 3 × 0
प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके 5 बचेगा, y इज इक्वल टू 5 आपका यहाँ से आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि x 0 रखने पर y जो है वो 5 आ गया। इस तरीके से एक और सोल्यूशन निकल के आया। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं ये करता हूँ कि क्या करें, अब x को 1 रख के देख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। अब जब 1 रखूँगा यहाँ पर तो 3 का 3 इंटू में 1 प्लस का प्लस 5 का 5 y का y, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 3 कम 3 और 5 8 निकल के आएगी। तो जब मैंने x 1 रखा तो y 8 निकल के आया 8। इस तरीके से आप कितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते चले जाओ। समझाने का मतलब मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ अब मैं, सीधी सी बात, आप यहाँ पर कितनी भी वैल्यू x की रख लो, कितनी भी वैल्यू y की रख लो, x की कुछ वैल्यू रखोगे तो y की कुछ निकल के आएगी, y की कुछ वैल्यू रखोगे तो x की कुछ निकल के आएगी। मतलब कुछ भी वैल्यू रखने पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। हर बार एक नई वैल्यू मिलनी है आपको, कभी फ्रैक्शन मिल सकती है, कभी माइनस में मिल सकती है, तो ये वैल्यूज आपकी निकलती रहेंगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई एक लीनियर इक्वेशन में इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के ऑप्शन 3 होगा इसका, कि इसके बहुत सारे अनंत हल इसके हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं, इसका हम रीजन यहाँ पे ले देंगे, या जो भी टीचर आपके क्लास टीचर लिखवाएंगे रीजन वो आप यहाँ पे लिख देंगे। हमने डिफरेंट x की वैल्यू रखने पर डिफरेंट हमें y की वैल्यूज मिली हैं, और ऐसा होता चला जाएगा अगर हम रखते चले जाएंगे। तो इस वजह से इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और आपको मैंने पहले ही बता दी थी ये बात कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें जितने ऑप्शंस दिए गए हैं इनके हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो 4, 8 और 12 सॉल्यूशन टोटल निकलेंगे। मैं 2 आपके लिए निकाल रहा हूँ, 2 आप निकालेंगे होमवर्क के तौर पर, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक इक्वेशन हमें दी गई है, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो x की कुछ वैल्यू रख देंगे, y की कुछ निकल के आ जाएगी, बस ये तो आपको करना है। तो आइए देखिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह पर अगर हम 0 रख देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन बनेगी 2 इंटू 0 प्लस का y इज इक्वल टू 7। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 7 रह जाएगा हमारे पास। तो एक सॉल्यूशन हमारा निकल के आ गया है पहला, कि क्या क्या आया है, कि x 0 रखने पर y 7 आया है। यह आ गया आपका पहला सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा निकाल लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं x की जगह पर 1 रख दूंगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1, 1 रख के क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस का y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, और y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। तो दूसरा हमारा सॉल्यूशन निकल के आ गया कि x जो है हमने 1 रखा है तो y हमारा 5 आया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन निकालने, ठीक है। 2 मैंने निकाल दिए हैं, बाकी के तो आप निकाल लेना। मैंने 0 और 1 रखा, आप 2 रखना और 3 रखना। इस तरीके से y की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, वो आपके सॉल्यूशन होंगे। तो फिर लास्ट में आप जो भी आएंगे ना आपके सारे सॉल्यूशन एक साथ आप नीचे लास्ट में लिख दोगे, द 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन R1। इस तरह से आप चारों लिख दोगे, ठीक है। आइए अगला करते हैं। अब यहाँ पर पाई है, देखिए क्या करना है, वही चीज़ जो यहाँ करिए वही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने x को 0 यहाँ पर रख दिया है। तो क्या होगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की होती है वो 0 बन जाता है, चाहे पाई हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, y इज इक्वल टू 9 रह गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरा क्या आया, x 0 रखने पर y मेरा कितना आ गया, y 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर y 9 लिख भी देता हूँ मैं, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं। अब यहाँ पर मैं दोबारा से पुट x इज इक्वल टू 1 रख दूंगा। तो यहाँ पर पाई का पाई रहेगा, मल्टीप्लाई में x, तो x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस, y का y इज इक्वल का इज इक्वल, और 9 का 9 आ गया। पाई कम पाई होगा, प्लस का y होगा, ये 9 होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9। पाई प्लस में यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो जुड़ रहा है प्लस का पाई है, तो बॉर्डर पार जाकर माइनस का पाई हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा y निकल के। तो जब हमने x रखा 1 तो y आया हमारा 9 माइनस पाई। तो इस तरीके से हमारा ये इसके 2 सोल्यूशन आ गए, बाकी के 2 आप निकाल लेंगे, ठीक है। आइए फटाफट तीसरा ऑप्शन भी कर लेते हैं इसका। आप थोड़ा सा इसको पहले सिंपल करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, y को मैंने यही छोड़ा और इधर x है, ये हमारे पास बीच में इक्वल है। ये 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में था, तो इसको हम बॉर्डर पार इधर लेकर आएंगे पीछे, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, वही बात जो हम करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जगह 0 होगा, ये देखिए। अब ये ऊपर 0 है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो y हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 0। तो एक सोल्यूशन हमारा निकल के आ गया,
x 0 रखने पर y 0 आ गया। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन निकाल लो आप फटाफट। पुट x इज इक्वल टू 1, x की जगह 1 रखूंगा तो 1/4 होगा, इक्वल में y है, ये लो कुछ करना ही नहीं पड़ा यहाँ पर। दूसरा सोल्यूशन आ गया आपका x 1 रखने पर y आ गया आपका 1/4। बाकी के दो आप निकालना। समझ गए सोल्यूशन निकालना कितना आसान है? बहुत ही आसान है, ये तो बच्चों का खेल है। अब फटाफट नोट करना है नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। बाकी के दो ऑप्शन आपके लिए होमवर्क है। आइए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले से थोड़ा सा उल्टा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ना कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं और हमसे कहा गया है कि ये बताओ कि क्या ये सॉल्यूशन इसके हैं या नहीं है। अब हमें ये बताना है। तो देखिए बहुत आसान है। मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने आपको ये बताया इसी वीडियो में कि सॉल्यूशन क्या होंगे, वो उस इक्वेशन को वेरीफाई कर देंगे, मतलब सही साबित कर देंगे। मतलब उस इक्वेशन के अगर LHS और RHS उन सॉल्यूशंस की वैल्यू यहाँ पर रखने पर बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो उसको सॉल्यूशन है, और अगर वैल्यू वो बराबर ना रख पाए, LHS और RHS बराबर ना हो पाए तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो बस ये हमें करना है। हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर सॉल्यूशन दिए गए हैं, ये पहला x वाला होता है, दूसरा y वाला, हम इसको इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे। अगर इक्वेशन का LHS RHS बराबर हो जाएगी तो ये सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा। आइए ट्राई करते हैं। देखिए इक्वेशन क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर देखिए पहली हमारी संख्या x की होती है, पहला डिजिट जो होता है हमारा। तो यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह 4 आएगा तो 4 - 2 की जगह 2, y की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4। ये वाला पार्ट तो 0 बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके, तो रह जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पर आपकी LHS और RHS जो है वो बराबर हो चुकी हैं। तो अगर ये बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा येस। हम क्या लिखेंगे, 4 and 0 इज इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। बस ये चेक करना है हमें। आइए अगला कर लेते हैं। अगला है या नहीं फटाफट पता लगा लेंगे। तो क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, x - 2y इज इक्वल टू 4। पुट 2 x इज इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू 4√2। अब देखिए यहाँ पर x की जगह आएगा √2, ये मैंने लिख दिया, और क्या है माइनस का -2 का 2, y की जगह आएगा 4√2, यह आ गया 4√2 और इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये है 2√2, 2 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8√2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर 8√2 में से यहाँ पर एक √2 कम हो जाएगा तो माइनस है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -7√2 इज इक्वल टू 4। क्या ये बराबर है? बराबर तो नहीं है ये, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं हो पाया। तो देयरफॉर क्या है भाई, रूट इसके आंसर जो थे √2, 4√2 इज नॉट इट्स सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन, इसका एक हल नहीं है। बस ये चेक करना था। दो ऑप्शन मैंने करवा दिए, थर्ड और फोर्थ। पहला और दूसरा आप कर लेना, बहुत आसान है, बिल्कुल यही करना है आपको। बस वैल्यू पुट कर देना, अगर बराबर आती तो सॉल्यूशन है, नहीं आ जाए सॉल्यूशन नहीं है। बस ये हमारा हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर ग्राफ वाली एक्सरसाइज आएगी वो करेंगे हम। यहाँ पर देखिए सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें इस k का मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, और बस कुछ भी नहीं है इस सवाल में। तो भाई कुछ भी नहीं है इसमें। तो x की जगह x की वैल्यू रख दो, y की जगह y की वैल्यू रख दो, और k की वैल्यू खुद निकल के आ जाएगी। 2 सेकंड का सवाल है ये भाई। यहाँ पे 2 है तो 2 रख दिया, प्लस का प्लस, 3 का 3, y 1 रखना है तो y की जगह 1 रखा इज इक्वल टू k। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, प्लस यहाँ पे इक्वल का इक्वल, और k आ गया आपका 4 और 3 आपका हो जाएगा 7। ये आ गया आपका k की वैल्यू निकल गया। बहुत आसान सवाल था ये। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो चुकी है। 4.3 में आपके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब कॉन्सेप्ट की बारी है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको भाई। कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम ग्राफ पेपर बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे क्या क्या सोल्यूशन दिखाए जाते हैं वो सब सीखेंगे। आइए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं दोबारा से। अब यहाँ तक तो हम चलते हुए आ गए बहुत अच्छे तरीके से। अब और आगे बढ़ने के लिए हमें और आगे का बेस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं। मैंने शुरू में जब कॉन्सेप्ट सिखाना स्टार्ट किया था, एक सबसे पहले एक इक्वेशन ली थी आपके लिए। क्या ली थी? मैंने ली थी 2x - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहीं से मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। यहाँ से हमने ये भी निकाल लिया था कि भाई अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 आएगी, इतना हमको पता था। अब अगर मुझे इस वैल्यू को एक नंबर लाइन पे दिखाना हो, कैसे दिखाऊंगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर 0 एज्यूम कर लिया, ये 1 होगा,
ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, इस तरह से ये चलेगी। इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। अब एक बात, यहाँ पर वैल्यू क्या है x की 5/2 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो दिखा देंगे उसको, बहुत आसान है भाई, 2 और 3 के बिल्कुल बीच में 2.5 होगा कहीं यहाँ पर, तो हम दिखा देंगे इस पॉइंट पर है हमारा x जो है वो 5/2 है। ये थी बात जब हमारे पास सिर्फ इक्वेशन में एक वेरिएबल था। अगर यही 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे फिर कैसे दिखाया जाएगा, अब उसको सीखते हैं। देखिए दूसरी इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल वाली। तो मैंने एक इक्वेशन ली थी, यहाँ पे याद होगा आपको, 2x + 3y = 12। जब मैंने आपको वो वाली बात बताई थी इनफाइनाइट वैल्यू सोल्यूशन वाली, हमने इसके सोल्यूशन भी निकाले थे अलग अलग। सोल्यूशन याद है या भूल गए आप? ठीक है, याद होने चाहिए आपको। तो हमने इसके सोल्यूशन निकाले थे अलग अलग। एक हमने निकाला था भाई 3, 2 इसका सोल्यूशन है, एक हमने 0, 4 निकाला था, एक हमने 6, 0 निकाला था। ठीक है, ये सोल्यूशन निकाले थे कि मतलब अगर हम x की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू पुट कर दे तो ये इक्वेशन LHS और RHS की बराबर हो जाएंगी। ऐसे ये वैल्यू यहाँ पे रखने पर भी बराबर होगी, ये वैल्यू यहाँ रखने पर भी ये बराबर होगी इक्वेशन LHS और RHS की। अब यहाँ पर अगर हमें इनको दिखाना पड़ेगा एक नंबर लाइन पर, तो कैसे दिखाएंगे? नंबर लाइन पर तो नहीं दिखा पाएंगे इनको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ एक x एक्सिस होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक x का पॉइंट है, एक y का पॉइंट है, मतलब एक x एक्सिस भी चाहिए, एक हमें y एक्सिस भी चाहिए। मतलब अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कार्टेशियन प्लेन की, मतलब जिसको आप ग्राफ पेपर बोलते हो ना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये ग्राफ पेपर पर दिखाया जाएगा। तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर एक हम ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ। आप तो ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाएंगे, तो यहाँ पर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया है। ये आपको पता है ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। यहाँ पर बीच में ओरिजिन होता है 0, इधर हमारे पॉजिटिव इंटीजर चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर होता है। इधर आपका 1, 2, 3 एंड 4 ये चलेगा। ठीक है, अब इस पे ये प्लॉट हो जाएंगे आराम से। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक नंबर x का है और दूसरा जो इधर y वाला है। आइए इसको फटाफट हम डालते हैं इसके ऊपर ग्राफ पे। देखिए 3 और 2, x की जगह हम 3 लेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे बिल्कुल ओरिजिन से। देखो सीख भी लोगे कैसे इसको दिखाते हैं, रखते कैसे हैं। हम बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से, ओरिजिन से। अब हमें क्या करना है, 3 बार जाना है x की तरफ। तो जाते हैं। देखिए एक यहाँ पर खड़े हम, x इधर है, 3 बार जाएंगे, 1, 2, 3 के चले गए, हम यहाँ पर पहुँच गए। अब हमें y पर जाना है 2 बार, तो y तो ऊपर जाना है, मतलब तो 1 और 1 2, मतलब यहाँ पर कहीं पर हम पहुँच जाएंगे। किस पे? 3 और 2 पॉइंट जो आएगा वो यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका 0 और 4। अब यहाँ पर हम खड़े हुए, x पे हमें 0, मतलब कहीं नहीं जाना, यहीं कहीं खड़े रहो भाई, कहीं नहीं जाना आपको। ठीक है, हमें y पे 4 जाना है, तो y तो ऊपर है, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। इस पॉइंट पर ये होगा आपका 0 और 4। अब तीसरा पॉइंट डालेंगे हम यहाँ पर 6 और 0। तो यहाँ से शुरू करेंगे, x पे 6 तक जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ये पहुँच गए। यहाँ पे हम पहुँच गए। अब यहाँ से y 0, y पे कहीं मत बढ़ो, 0 तो यहीं कहीं रहो, तो ये हो गया आपका 6 और 0। अब देखिए ये तीनों कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, मतलब अगर मैं इनको मिला दूंगा इस तरह से तो एक आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अभी क्योंकि ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ग्राफ मैंने यहाँ पर ये नाप के भी नहीं बनाया मेजर करके। जब इसको ग्राफ पेपर पे बहुत ढंग से बनाएंगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। यहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन आपकी यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 चरों वाली जितने भी आपकी समीकरण होंगी रेखिक वाली, उनकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। और इससे मुझे एक बात याद आ गई, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में दोबारा चक्कर लगा के आना पड़ेगा। आइए चक्कर लगा के आते हैं ना। अब यहीं से हम और भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे कि क्या, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा, अगर कोई रेखिक बहुपद होगा, तो उसकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वो कहीं भी बन सकती है। ठीक है, यहाँ पर बनी है, हो सकता है ये लाइन यहाँ बनती, हो सकता है यहाँ पर इस तरह से बनती, तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो इसका 0 जो आए, तो हमने चक्कर लगा लिया। वहां पर मैंने आपको बताया था क्या, कि लीनियर पॉलिनोमियल की जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ऐसे एक लीनियर इक्वेशन, ये भी जो देखा जाए एक लीनियर इक्वेशन ही है, तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं रिलेवेंट आपको रिलेट करवाते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके, आपको चीज़ें समझ में आए, एक दूसरे से आप इनको इंटर रिलेट कर सकें। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कि भाई ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को कैसे दिखाते हैं, एक बात हमने सीख ली। दूसरी बात हमने सीख ली कि भाई एक स्ट्रेट लाइन
लाइन ड्रॉ होगी, एक सीधी लाइन बनेगी, कहीं पर भी हो सकती है, वो हो सकता है यहाँ पर आपकी ड्रॉ हो जाए, ठीक है, हो सकता है आपकी इस तरह से सीधी आ जाए, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आनी ही आनी है। तो यही हमारी अगली एक्सरसाइज है, हमसे ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट्स जो हैं यही हमसे डलवाए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज जो है वो इससे अगली 4.3 जो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दिया पहले ही। अब देखिए कितनी आराम से ये एक्सरसाइज आप करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल हमें दिया गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें कुछ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए गए हैं, हमें उनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इक्वेशन हमने देखी सबसे पहले, इसको हम सिंपल कर लेंगे, ठीक है, अगर मॉडिफाई करने की जरूरत पड़े तो मॉडिफाई कर लेना। कैसे करोगे, देखिए हमें क्या करना है भाई, एक्स की एक वैल्यू निकालनी है और उससे वाई की दूसरी वैल्यू निकल के आएगी। तो अब देखिए आप चाहें तो सिर्फ 2 ही वैल्यू निकाल कर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किधर निकलेगी कहीं ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेना, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप 3 वैल्यू निकालें ताकि आपकी लाइन बनाना आसान हो जाए आपके लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ दोस्तों कि x यहीं छोड़ूंगा, इक्वल में इधर 2 ऑलरेडी है, ये जो माइनस का y है ये इधर इक्वल के पार जाकर प्लस का y हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी सिंपल हो गई देखने में भाई, अब y की कुछ वैल्यू रखूँगा, x की निकल के खुद आ जाएगी। अब रखते हैं, देखिए मैंने रखा पहले पुट y इज इक्वल टू 0, तो जब मैं यहाँ पर y 0 रख दूंगा तो x इक्वल टू 2 प्लस 0 देखूंगा यहाँ पर, तो 2 प्लस 0 तो 2 ही रहेगा, मतलब x की वैल्यू 2 आ चुकी है। कब आई है, y 0 रखने पर x निकल के आया 2। आप जरूरी नहीं कि y ही रखें पहले, आप x भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, आप x पुट करके y भी लेके आ सकते हैं, मतलब कुछ भी दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से y की रखूंगा वैल्यू 1, तो पुट y इज इक्वल टू 1। अब जब मैं यहाँ पर y 1 रखूंगा तो x का x रहेगा, इक्वल का इक्वल रहेगा, 2 का 2, प्लस का प्लस, y की जगह 1 आ जाएगा, तो 2 और कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो y 1 रखने पर x 3 आ गया। अब मैं एक लास्ट वैल्यू और रख लूँगा, पुट y इज इक्वल टू 2। अब y 2 रखेंगे यहाँ पर तो x का x रहेगा, इक्वल का इक्वल, 2 का 2, प्लस का प्लस, और y की जगह आ जाएगा 2, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4। तो x y 2 रखने पर x आ गया हमारा 4। तो ये हमारे इसके पॉइंट्स निकल के आ चुके हैं। ग्राफ पे दिखाना आप सीख गए हो भाई। देखिए कैसे सीखेंगे, अब हम शुरू करेंगे बिल्कुल यहाँ बीच में से, ओरिजिन से। अब क्या करना है, x में 2 की तरफ बढ़ना है, x में 2 कदम बढ़ जाओ, 1 2, ये हम यहाँ पे आगे खड़े हो गए। y में 0, y में कहीं मत जाओ, तो यहीं कहीं खड़े रहो, मतलब ये आ गया आपका एक पॉइंट। क्या है, पॉइंट है आपका ये 2 0, समझ गए। पहले x का लिखेंगे, बाद में हम y वाले लिखेंगे। अब आ जाओ दोबारा से बीच में आकर फिर से हम x में 3 बढ़ेंगे, तो 1 2 3 यहाँ तक पहुँच गए। y में 1 बढ़ेंगे, तो y में 1 मतलब ऊपर जाएंगे एक बार, तो एक बार ऊपर जाके कहीं यहाँ पर हम आ जाएंगे। ये आ गया आपका 3 और 1 का पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, x में 4 तक जाएंगे, तो x में यहाँ पे खड़े 1 2 3 4 4 तक गए, और y में जाएंगे 2 तक, तो y में जाएंगे 1 और 1 2 यहाँ तक जाएंगे। इसके सीधे में यहाँ पर ये आ जाएगा आपका क्या है, 4 और 2, तीनों पॉइंट आ गए। एक लाइन में आएंगे सीधे, इस तरह से जब आप इनको करेंगे तो सीधे स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी, यहाँ पर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर आप लिख देंगे किसकी लाइन है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की। बस आपको ये करना है, ग्राफ पर आप इस तरह से दिखा देंगे। जब आप ग्राफ पर बनाएंगे बहुत प्यारी फिगर बनेगी, बहुत प्यारी सी लंबी सी लाइन आएगी सीधी स्ट्रेट, ये आपको करना है। ये मैंने आपको समझा दिया है, इसके बाकी के ऑप्शंस आप ट्राई कर लेना, आपसे हो जाएंगे। अब इतना भरोसा आपको मैं दिला रहा हूँ और आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपसे हो जाएंगे, करके देख लेना। बस क्या करना है आपको, इक्वेशन में x की वैल्यू रख के y की निकाल लो, या y की रख के x की निकाल लो। अगर इक्वेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लगे इसको मॉडिफाई करके सिंपल कर लेना, और आप ग्राफ पे दिखा देना कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो सिंपल है, हमें पता भाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की स्ट्रेट लाइन बनती है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सवाल थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन है, समझने वाला सवाल है, समझ लो थोड़ा सा। देखिए हमसे कहा गया कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14। 2 14 हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है, इससे गुजरने वाली 2 किसी लाइनों के हमें इक्वेशन बतानी, क्या क्या इक्वेशन होंगी। और हमसे ये पूछा गया कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, और ऐसी कितनी लाइंस और हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। अब देखिए गौर कीजिए ज़रा से, यहाँ पर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर 2 और 14। हमें पता है कि भाई ये वाला पॉइंट x के लिए होता है, ये पॉइंट y के लिए होता है। अब हमें कुछ इक्वेशंस बनानी है कि क्या क्या इक्वेशन हो सकती हैं जिसके सॉल्यूशन होगा। आप देखिए अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 रख दूंगा तो हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी।
कैसे बन जाएगी, देखिए x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 14, तो दोनों को प्लस करके क्या आएगा 16 आएगा। तो एक इक्वेशन तो हमारी यही ड्रॉ होगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन का एक पॉइंट से हम ग्राफ पे डालेंगे तो उसके पॉइंट्स आएंगे, ये आएंगे। क्यों आएंगे भाई, x की जगह 2 रखो, y आपका खुद ही 14 निकल के आएगा, y की जगह 14 रखो तो x आपका 2 निकल के आएगा। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो सकती है। अब आप इसी में और मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं कर दूँ 2x, अब 2x होगा तो x क्या है हमारा 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और y कितना है हमारा 14। अगर मैं y को कुछ भी ना करूँ तो y हमारा 14 का 14 रहेगा, ये आएगा 2x, मतलब 2 दूनी 4, 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 18। तो एक इक्वेशन आपकी इस तरह से ये बन जाएगी। ऐसे अगर आप 3x ले लोगे तो फिर y ले लोगे, अब क्या बन जाएगा, y की वैल्यू क्या है 14 है, x की क्या है 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 14 और 6 आपके कितने हो जाएंगे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो, कितनी भी बना सकते हो। आप 7x ले लो, 7x y प्लस y ले लो, कैसे, अब देखिए 7x, x क्या है 2, 7 दूनी 14, 14 14 कितने हो जाएंगे आपके 28 हो जाएंगे। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। मतलब आप ऐसी कितनी भी इक्वेशन बना सकते हो। दो दिखाने से दो तो ये दो आप ले लो ऊपर की। बाकी हमसे कहा गया है भाई हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, कितनी लाइंस होती है, हम कह सकते हैं देयर आर इन्फिनिटी लाइंस, बहुत सारी, कितनी मर्जी आप चाहो ऐसे बना लो अलग अलग करके, ये हम कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट जो है वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगी। इसकी आप क्या कर सकते हैं भाई, कितनी भी लाइन बना सकते हैं। तो ये समझाने वाली समझने वाली बात थी इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं था। आइए अगला सवाल करते हैं। जल्दी से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि इफ द पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो ना कितना आसान है, इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको यहाँ पर x और y के पॉइंट्स भी दे रखे हैं। तो आपको पता है, बहुत बार बता दिया मैंने कि पहला पॉइंट x के लिए था, दूसरा y के लिए। तो x और y की प्लेस पर इस इक्वेशन में आप ये 3 और 4 प्लेस कर देना, आपकी इस तरह से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब आए हैं वो सवाल जिसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। 4 to 5 मार्क्स के अंदर ये सवाल आ सकते हैं आपके, बहुत ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर सवाल है कि द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। यहाँ पर एक टैक्सी का किराया हमें दिया गया है। कैसे कैसे दिया गया, इस तरीके से कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जब पहले किलोमीटर टैक्सी चलेगी तो 8 रुपये लिए जाएंगे पहले किलोमीटर के, और उसके बाद जो होगा फिर 5 रुपये हर एक किलोमीटर के लिए जाएंगे। मतलब पहला किलोमीटर जो होगा वो 8 रुपये का होगा, उसके बाद हर किलोमीटर का 5 रुपया उससे वसूल किया जाएगा जो भी टैक्सी में बैठ के जाएगा। अब टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, अब जितना भी फासला तय किया है उसको x किलोमीटर मान लो, और जितना भी आपने किराया दिया है टोटल फेयर उसको आप y रुपीज़ मान लो। इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनाओ और उसको ग्राफ पर दिखाओ। क्वेश्चन में कैसा आ सकता है आपका, एग्जाम में कैसा आएगा कि इसको सॉल्व करो, ग्राफ पे दिखाओ, फिर इसको पूरा करो, यही आपका आने के चांसेस होते हैं। अब कैसे कैसे करेंगे, देखिए टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए हमें दिया गया है कि 8 रुपये जो है वो ले रहा है टैक्सी वाला, और बाद के हर एक किलोमीटर के लिए वो क्या कर रहा है 5 रुपये ले रहा है बाद के हर एक किलोमीटर के लिए। टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें कहा गया है कि भाई x किलोमीटर ले लो, और टोटल फेयर जो है वो y रुपये ले लो। ये हमें सब कुछ दिया गया है। अब कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी है, बहुत ध्यान दो, पल के भी मत झपकाना, बहुत ध्यान से देखो। टोटल फेयर, टोटल किराया है y रुपीज़ का, और टोटल जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। देखिए अब मैं किराए से इक्वेशन बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर y इज इक्वल टू, y क्या है हमारा टोटल किराया। अब टोटल किराया कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे बनेगा कि पहले किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये देगा, मतलब कि पहले 1 किलोमीटर के लिए बैठने वाला 8 रुपये देगा। तो 8 एकम 8 रुपये यहाँ से किराया बना थोड़ा सा, और फिर क्या करेगा वो बाकी के लिए 5 रुपये पर किलोमीटर देगा। लेकिन बाकी का डिस्टेंस कितना होगा ये कैसे पता करें हम, वो यहाँ से पता लग गया कि भाई टोटल डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर का है। टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, अगर मैं उस x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर स्टार्टिंग वाला माइनस कर दूं जिसके 8 रुपये दे चुका हूं, तो क्या होगा, तो बाकी का बचा हुआ आ जाएगा, और उस बाकी के बचे हुए के लिए 5 रुपये किलोमीटर जा रहा है। तो बन गई आपकी इक्वेशन। समझ में आया कैसे बनाई मैंने। टोटल किराया ये है, पहले किलोमीटर का 8 रुपये गया, बाद के 5 रुपये जा रहा है। अब ये बाद का हमने कैसे निकाला कि भाई टोटल में से वो शुरू वाला 1 किलोमीटर माइनस कर दिया, तो बाकी का जो बाद का सफर बचा उसके लिए 5 किलोमीटर बना। अब आपकी इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है। तो ये बनेगी आपकी y इज इक्वल टू 8 एकम 8, और ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 5, और शॉर्ट हो जाएगी ये y इज इक्वल टू 8 प्लस का है 5 माइनस का है, तो ये माइनस हो गया आपका आ जाएगा 5x प्लस का 3। ये आपका बन चुका है। अब क्या करना है,
एक्स और वाई के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। फटाफट बॉक्स बना लो, कर डालो। तो एक्स और वाई के आपको पॉइंट फाइंड आउट कर लेने हैं। किस तरह से करने हैं आपको मैंने सिखा दिया है कई बार, ठीक है। तो देखिए अगर मैं एक्स 0 रख दूंगा यहाँ पे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो वाई हमारा 3 आ जाएगा, वाई 3 आ गया। अगर मैं एक्स 1 रख दूंगा तो ये 5 एकम 5 और 3 8, तो वाई हमारा 8 आ जाएगा। अगर मैं एक्स 2 रख दूंगा तो ये 5 दूनी 10 और 3 13, वाई हमारा 13 आ जाएगा। इस तरीके से आ गए। ये मैंने सारे प्लस के निकाले, आप चाहे तो माइनस का भी रख के निकाल सकते हैं, जब भी आपके पॉइंट आ जाएंगे। अब इनको फटाफट ग्राफ पे दिखा दो। तो x0 y3, तो x0 y3 ये आ गया, ठीक है। x1 y8, x1 y8 ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आएगा, कहीं इस जगह पर पॉइंट आएगा। x2 y13, तो x2 हमारा जाएगा 1 2 और y जाएगा 13 ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ कहीं पे आएगा पॉइंट, इस तरह से यहाँ कहीं पे। तो ये भी आपकी क्या होगी, आप देखेंगे यहाँ पर भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो यही तो हमें करना होता है, बस यहाँ पे कहीं पे भी आप इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है हमारी, y = 5x + 3। तो ये सारे काम आपको करने के यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इक्वेशन बनाई, वैल्यूज निकाली, फिर हमने उसको ग्राफ पे दिखाया है। तो ये सवाल आने के आपके चांसेस होते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं। अब आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इस ग्राफ पर जो एक लाइन बनी है, स्ट्रेट लाइन बनी है, ये किसी ना किसी लीनियर इक्वेशन की होगी। तो कौन सी नीचे दी गई इक्वेशंस के अंदर से इस लाइन को फॉलो करेगी, कौन सी वो इक्वेशन होगी, हमें वो इक्वेशन चूज करनी है। इन ऑप्शन के अंदर से 4 आपको दे रखी है। देखिए थोड़ा सा सोचने का काम है बस, और ये हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पॉइंट्स क्या क्या है। पॉइंट्स हैं आपके -1 और 1, 0 0 और 1 और -1, ये आपके पॉइंट्स हैं। अब ये देखिए ये x और y आपका -1 और 1 है, यहाँ पर 1 और -1 और 0 और 0 है। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें मैं ये तीनों प्लेसेस, ये तीनों वैल्यूज पुट करके इक्वेशन हमारी फॉलो कर जाएगी। देखिए अब पहली इक्वेशन है y = x, मतलब जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू है। अब यहाँ पर लेकिन हम पॉइंट्स में क्या देख रहे हैं, पॉइंट्स में यहाँ पर x की वैल्यू एक जगह -1 है और एक जगह 1 है। ऐसी y की वैल्यू एक जगह 1 है, एक जगह -1 है, मतलब यहाँ पर बराबर तो नहीं है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो उसका नहीं होगा। अब आप देख लो इसका तीसरा ऑप्शन, तीसरा दे रहा है कि y = 2x, के y की वैल्यू x से डबल है। तो ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं है जो डबल हो, है ना, ये भी नहीं होगा, हटा दो। फोर्थ देखो यहाँ पर, फोर्थ भी लंबी से, इसको सॉल्व करोगे नहीं आने का। अब आप सेकंड ऑप्शन पे ध्यान दो, x + y = 0। इसको अगर आप देखोगे, अगर x की जगह में ये -1 और y की जगह 1 रखूँ तो 0 बन जाएगा। अगर x और y की जगह 0 0 रखूँ जब भी ये 0 के इक्वल आएगा, और अगर x और y को मैं जोड़ूँ 1 - 1 के तौर पर जब भी 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका सेकंड ऑप्शन जो है x + y = 0, ये इसकी एक सही इक्वेशन है। ऐसे आपको पहचान लेनी है। अब इसका ऑप्शन 2 जो है ये आप करेंगे, ठीक है, साथ में मिलते हुए कर रहे हैं हम। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचा है, बस आपको सवाल पढ़ना है, क्वेश्चन बनानी है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर हमने सवाल लिया है क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल है, उसकी क्लास 9 है, उसके अंदर 2 बच्चियां हैं, यामिनी और फातिमा। टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। कोई रिलीफ फंड चलाया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, उसमें उन्होंने दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए हैं। दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए हैं। तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है और इसका हमें ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर 2 पर्सन है हमारे, तो दोनों के हम मान लेंगे, एक ने x रुपीज़ दिए, दूसरे ने y रुपीज़ दिए। तो हम यही करेंगे, लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि यामिनी ने दिए x रुपीज़ और जो फातिमा है उन्होंने दिए y रुपीज़। ये हमने इनके पैसों को मान लिया है। अब दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन बन जाएगी हमारी x + y = 100, के दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए हैं। इसको थोड़ा सा आसान करना चाहो आप आसान कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप x लिख दोगे, 100 इधर है ही, ये y प्लस का है, ये इक्वल के उस साइड जाकर माइनस का बन जाएगा बस। अब आप y की कुछ वैल्यूज रखिए और x की वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं y की जगह 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 100 में से 0 जाएगा तो 100 ही बचेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 100 निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखूंगा तो 98 आएगा, है ना। ऐसे करोगे ना जी, नहीं ऐसे मत कर देना। कहीं भी हम 1 2 रखते हुए आ रहे थे, आप 1 2 ही रखते हो। चलो आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है सवाल में। भाई यहाँ पे अब नंबर जो है वो बड़े हो चुके हैं, 0 to 100। तो अब हमें 100 की सीरीज में है जो हमारा ग्राफ पेपर बनेगा वो हम 100 लेंगे, 200 इस तरह से। तो हमें नंबर्स भी ऐसे चूज करने हैं जो फिर 100 के मल्टीपल में हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 2 चूज करें, 3 चूज करके 97 लेके आए। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि क्या यूनिट आप लेंगे ग्राफ के ऊपर जो आपके लिए आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 नहीं लेंगे, अब हम लेंगे कोई ऐसा नंबर जो 100 के मल्टीपल में हो या फिर 100 और उससे वो मिलता जुलता हो। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ y जो है = 50। अब मैंने y 50 लिया, अब जब मैं यहाँ 50 लूंगा तो 100 में से 50 यहाँ माइनस होंगे 50, तो 50 आएगा x भी। तो इस तरह से हमारा x भी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ऐसे हमें सोच
सोच लेना है। अब यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ, अब मैं y जो है y 100 ले सकता हूँ। जब y 100 लूँगा 100 में से 100 माइनस हो जाएगा तो x हमारा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आएंगी। अब इसको ग्राफ पे दिखाना है, बहुत आसान है, फटाफट दिखा देंगे भाई। x 100 y 0 मतलब अब किसको कैसे दिखाएं, देखिए यहाँ पर 50 भी है 0 भी, तो हम 0 तो हमारा बीच में रहेगा ओरिजिन, तो हम क्या करेंगे 50-50 लेंगे भाई। 50 होगा यहाँ पे 100 होगा, यहाँ 150 होगा, ऐसे यहाँ 50 होगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ आपका 150 होगा। तो ऐसे ही चलने वाला है। तो x 100 x पे बढ़े हम 100 तक और y 0 y पे कहीं भी नहीं गए, तो ये आ गया आपका 1 पॉइंट। दूसरा आपका 50-50 मतलब x पे 50 और y पे 50, तो ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट। फिर है हमारा x पे 0 और y पे 100, x 0 x पे कहीं भी नहीं बढ़े और y पे हम चले गए 100 तक, ये आ गया आपका तीसरा पॉइंट। पॉइंट के बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख भी देंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात कि एक आपकी क्या हो गई, आपकी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन के आएगी ग्राफ में जब आप बनाएंगे इस तरह से, तो ये आपका इस तरह से ग्राफ तैयार हो जाएगा। यहाँ पे लाइन के किसी भी कॉर्नर पे आप क्या करेंगे, इक्वेशन जो भी आपकी वो आप लिख देंगे x + y = 100। ये आपका सवाल हो चुका है, बस इतना सा काम करना है आपको। आइए अगला सवाल करते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाएगी, फिर इससे अगली वाली करेंगे और फिर आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि यहाँ पर लिखा है कि यूएसए और कनाडा जैसी जो कंट्रीज हैं वहाँ पर टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, लेकिन इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर इसको हम सेल्सियस में नापते हैं। बता देना इतने डिग्री तापमान हो गया, वो सेल्सियस में बता दें हम लोग जो बताते हैं इंडियन। अब यहाँ पर इक्वेशन भी दे रखी है, आपने साइंस में पढ़ी भी होगी, जिससे हम चेंज कर लेते हैं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के अंदर। इस तरह से इक्वेशन है। वो दूसरी भी है, 2 इक्वेशन होती है, वैसे यहाँ पर एक लिखी है अभी। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो हमें यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना है। क्या करना है, सेल्सियस को मानना है हमें x एक्सिस और फ़ारेनहाइट को हमें मानना है y एक्सिस। तो क्या करेंगे, आइए बनाते हैं। तो x और y आपके ये दो रहने वाले हैं, ठीक है। बॉक्स हमारा हमेशा बनेगा, ये हमने बॉक्स बना लिया। तो x एक्सिस कौन है, हमारी सेल्सियस है, और y एक्सिस है हमारा फ़ारेनहाइट। ये मैंने CF भी लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए क्या करना है हमें, तो अब इसको आप लिख कर करिएगा। मैं डायरेक्ट बॉक्स में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं C की जगह सेल्सियस की जगह 0 पुट कर दूँ तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इतना 0 बन जाएगा, तो F हमारा 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 आ गई, एक वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। आप लिख के करेंगे पुट जी, ठीक है, सेल्सियस = 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम करेंगे, हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे C की जगह अगर मैं 10 पुट कर दूँ, ठीक है, यहाँ 10 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 5 दूनी 10, 2 बार कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 और 32 हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 50। तो ये आ गई इसकी दूसरी वैल्यूज़। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए वही बात, वैल्यूज़ हमें ऐसी पुट करनी पड़ेंगी जिससे हमारा ग्राफ जो है वो हमें बनाने में प्रॉब्लम ना आए, मतलब रिलेवेंट वैल्यूज़ हमें पुट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं और पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू ऐसी है जो हम पुट करने के बाद एक अच्छा आंसर लेके आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सेल्सियस की जगह यहाँ पर -40 पुट कर दूँ, ठीक है, -40, तो क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 9/5 इंटू -14 ये जाएगा, इससे 8 बार 8 नहीं हो जाएगा, -72 और प्लस का है 32, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएंगे आपके, तो ये माइनस होकर आ जाएगा आपका यहाँ पर -40, मतलब -40 रखने पर ये हमारा y जो है मतलब फ़ारेनहाइट वो भी -40 ही आ गया। तो यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज पुट कर दी है, निकाल ली हैं। 2 निकाल के भी आप काम चला सकते हो, ठीक है, बाकी मैंने 3 निकाल दिए। भाई ये रखते हैं। देखिए अब कैसे करना है हमें, हमारे पास नंबर क्या क्या है, 10 है, 40 है, 50 है, तो हम 10 के मल्टीपल्स में अपने ग्राफ पे जो नंबर्स देंगे, तो आइए देते हैं। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये 10 होगा, ये 20 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा, ये आपका 50 होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये 10 होगा, ये आपका 20 होगा, ये आपका 30 होगा, ये आपका 40 होगा और ये आपका 50 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करना है, हमें x एक्सिस हमारा सेल्सियस, तो x पर 0 रखना है, x पर हमें बड़े 0 मतलब यहीं कहीं रहे, और y पे हमें जाना है 32 तक। अब 32 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो 30 तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, तो 30 और इसके बीच में भी कुछ लाइंस होती हैं, अगर आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाओगे तो वहाँ पर आपको दिखेंगी। तो 30 से 2 पॉइंट ऊपर कहीं यहाँ पर होगा आपका 32, ठीक है। तो इस जगह पर आप लगा देंगे यहाँ पर C0 और F32, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका x 10 और y 50। तो यहाँ पर x पे हम बढ़ेंगे 10 तक और y पे हम जाएंगे ऊपर 50 तक, तो यहाँ पर हमारा कहीं आएगा 10 और 50 वाला पॉइंट, ठीक है। लास्ट है आपका ये वाला -40 मतलब इधर आप माइनस में 40 जाएंगे और फिर नीचे भी माइनस में 40 आएंगे, तो कहीं यहाँ पे नीचे पॉइंट आएगा ये इस तरह से। अगर आप इस पर भी गौर करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। जब आप जाएंगे तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आपको मिलेगा जाके, तो ये स्ट्रेट लाइन आपकी इसकी भी इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। ये आपका बन गया ग्राफ इसका। लेकिन इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं अलग अलग, उनके आप आंसर करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर मैं अभी आपको करवा देता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए।
ये आपका कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 है, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस जो है वो 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट कितना होगा। अब ये आप ग्राफ को देखकर बता देंगे। जैसे कि सेल्सियस हमारी कौन सी है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर 30 कहाँ जा रहा होगा, 30 हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर किस जगह पर होगा, तो यहाँ पर कहीं ग्राफ पे आपको मिलेगा, तो वहाँ से आपको ये फ़ारेनहाइट का पता चल जाएगा। तो ऐसे आपको ग्राफ इसका बड़ा सा बनाना है, वहाँ पर ग्राफ को देख के इसके आंसर करने। जैसे कि इसका अगला ऑप्शन है, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब 95 अगर फ़ारेनहाइट पर है, मतलब एफ पर हमारे वाई सीरीज़ पर यहाँ पे कहीं 95 जहाँ पर आ रहा है, तो वो उतने पर एक्स पे क्या पॉइंट होगा। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स लोकेट करने हैं देखकर। जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना, आपको सब कुछ खुद ही क्लियर हो जाएगा, कैसे आपके सामने आंसर रखे होंगे, बस आपको ढूंढना पड़ेगा नंबर्स को देखकर। तो इस तरह से इसके ऑप्शन हैं, ये आप कर लेंगे। और बस इसी के साथ ही एक्सरसाइज आपकी पूरी हो चुकी है 4.3। अब हम बढ़ेंगे 4.4 की तरफ, और उसमें जो है एक अलग छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो हम सीख लेंगे पहले, फिर वो एक्सरसाइज कंप्लीट करके हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। आइए उसको भी शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल कर लिए आपने, थक गए होगे ना, थोड़ी सी बातें करते हैं। आइए चलिए, अब आप इस लायक हो चुके हैं कि मैं आपसे कुछ बातें पूछने जा रहा हूँ, आप उसका आंसर कर सकेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। आइए मुझे कुछ आंसर कीजिए। देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे, मैंने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर 20, मैंने एक पॉइंट लिखा 30, मैंने एक पॉइंट लिखा यहाँ पर -4 एंड 0, ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट ग्राफ पे कहाँ पर आएंगे, तो क्या आप मुझे अब सिर्फ पॉइंट्स को देखकर बता सकते हैं? इस काबिल तो हो चुके होगे ना, आप बता दोगे। तो आइए देखिए, कोशिश करिए। आपको शायद आ भी गया हो कि कहाँ पर आएंगे, सोच लिया हो आपने, फिर भी हम यहाँ पर देखिए कोशिश करेंगे समझने की थोड़ा सा। अगर मैं इसको ग्राफ पेपर पर दिखाना चाहूँगा तो क्या होगा भाई, एक्स के लिए 2 है, तो यहाँ पर पहले पॉइंट ले लेता हूँ 1 2 3 4, इस तरह से चलेगा ये। x2 यहाँ पर होगा, y0 मतलब कहीं भी नहीं जाना। अब 3 की बात करेंगे, x3 है, y0 मतलब यहीं कहीं रहेगा। -4 की बात करूँगा तो 1 2 3 -4 यहाँ आएगा, और y पे 0 है, ये आ गया। मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं ये x एक्सिस पर आए हैं, ठीक है, ये हम आप देख के पहचान सकते हैं। तो इतनी सी बात हो गई। आइए एक बात और, आप मुझे जवाब दीजिए। आप, मैंने इक्वेशन ली एक x - 2 इज़ इक्वल टू 0, ये मैंने इक्वेशन ली है, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। ये एक इक्वेशन x - 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पर एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल तो एक ही है, तो अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो एक सोल्यूशन आएगा, ये माइनस का 2 दे जाके प्लस का बन जाएगा, ये आ गया x इज इक्वल टू 2। अब ये हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, बहुत आसान है ना। नंबर लाइन क्या होती है, हमने एक लाइन बनाई, नंबर लाइन, इसको हम नाम देंगे, 0 बीच में हो जाएगा, 1 2 3, ये हमारा काउंट चलेगा, इधर पॉजिटिव का इंटीजर, इधर नेगेटिव इंटीजर। अब x2 है ना, यहाँ पर हमने इसको x के लिए नंबर लाइन मान लिया, तो x2 हमारा आ जाएगा, ये हमने दिखा दिया, यहाँ पर है x इज इक्वल टू 2। ये रही इतनी सी बात। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि इसी लाइन को आप ग्राफ पेपर पे दिखाइए, कैसे करेंगे आप, ठीक है, या इसको आप 2 वेरिएबल बना के दिखाइए, तो कैसे करेंगे आप? अभी ये सिर्फ एक वेरिएबल है, x - 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 1 वेरिएबल है। अगर हम इसमें 2 वेरिएबल बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें एक वेरिएबल हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमें इसमें y लाना पड़ेगा। y कैसे ला सकता हूँ मैं, देखिए अब ध्यान दीजिए क्या होगा। y में ऐसे ला सकता हूँ भाई, यहाँ पे x की जगह x लिखा मैंने, ठीक है, प्लस 0 इंटू वाई माइनस का -2 का 2 इक्वल 0 का इक्वल 0। ये मैंने कुछ करा है। मैंने क्या किया है, इसको पीछे, इसके पीछे का लॉजिक सीखो। देखिए यहाँ पर हमने इसको 2 वेरिएबल में बनाया है, क्योंकि ग्राफ पे दिखाने के लिए 2 वेरिएबल इसका चाहिए। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पर, लेकिन मैंने y के साथ ना मल्टीप्लाई में 0 लिया है। क्यों ऐसा किया मैंने? ऐसा इसलिए किया प्यारे बच्चों कि अगर हम 0 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो ये वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई को 0 बन जाएगा, तो वही हमारी इक्वेशन रह जाएगी x - 2 इज इक्वल टू 0। मतलब हमने एक ऐसी वैल्यू ली है कि इसको अगर हम हटा दें तो हमारी इक्वेशन नहीं बदलेगी, इसलिए हमने 0 से मल्टीप्लाई की है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर वही करेंगे आप कि भाई x के पॉइंट लो, y के पॉइंट लो, बॉक्स बनाओ, जो आप करते हुए आ रहे हो पिछले 10 सालों से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं y की प्लेस पर 1 पुट करूँगा, ठीक है, y 1 पुट करूँगा, 1 की 0 से मल्टीप्लाई को 0 बन जाएगा, जब भी हमारी x की वैल्यू जो है वो 2 ही आएगी। अगर मैं यहाँ y की जगह 2 पुट कर दूंगा तो 2 इंटू 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो भी x की वैल्यू 2 ही आएगी। अगर मैं y की जगह 3 पुट करूंगा तो भी x की वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि ये हमेशा 0 ही बन जाएगा। तो अब इसको हम ग्राफ पेपर में दिखा सकेंगे। देखिए कैसे, x की पावर मतलब x की जो है 2 लेना है, तो 1 2 यहाँ पर आएगा, और y 1 लेना है, y 1 जाएगा ऊपर, तो ऊपर भी हमने पॉइंट दे दिया रफली, अभी रफली चेक कर रहा हूँ ये मैं बिल्कुल। तो यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, मतलब यहाँ पर कहीं पर आएगा, फिर 2 2 मतलब 2 यहाँ पर होगा, इसका ये
एक मिनट, इसका 2 है, इसका 1 है, ठीक है। 2 2 इसका क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा। x पे हम 2 ही रहेंगे, y पे 3 तक जाएंगे, तो x पे 2 है, 1 2 3, y पे 3 तक आ गए, तो ये इसकी इस तरह से लाइन बन जाएगी। अब यहाँ पर ना कोई भी रियल नंबर हो, अगर यहाँ पर हमारा x तो 2 ही रहेगा, y की जगह आप कुछ भी ले लो, यहाँ पर आप 4 ले लो, जब भी 0 बन जाएगा। मतलब आप कोई सा भी अगर आप एक रियल नंबर ले लेते हैं y की प्लेस पर, तो हमारा x की जो वैल्यू है वो 2 ही रहनी है। तो इससे हम एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास x के लिए कोई इक्वेशन है, तो उसकी जो यहाँ पर अगर हम 2 वेरिएबल अपने पास से एक वेरिएबल लेकर आ जाए उसमें, और अगर हम उसको ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे, तो x के लिए जो इक्वेशन होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, ये इसका सारा कंक्लूजन बता रहा हूँ मैं आपको। क्या बताया मैंने कि x के लिए जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे इक्वेशन की, वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम y एक्सिस के लिए कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, वो स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना है आपको। वो कैसे हो सकती है, वो आपकी कुछ इस तरह से हो सकती है, y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल इस तरह से यहाँ पर आ सकती है, नीचे कहीं पर आ सकती है। तो ये आपको ध्यान देना है। इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 4.4। ये सारा समझा दिया मैंने। आइए सवाल करते हैं, थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है ऊपर, देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे। सवाल कह रहा है आपसे, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स। हमें y इज इक्वल टू 3 को एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है 1 वेरिएबल के तौर पर और 2 वेरिएबल्स के तौर पर भी। तो किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। तो पहले बात करेंगे 1 वेरिएबल की, बहुत आसान है। y इज इक्वल टू 3 है आपका, y इज इक्वल टू 3, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 1 वेरिएबल है, नंबर लाइन पे शो होगा। नंबर लाइन हम बनाएंगे y के लिए, ये हमने एक नंबर लाइन बनाई, 0 माना, 1 माना, 2 यहाँ पर 3 y के लिए बनाई हमने, y 3 दिखाना है, 1 2 3 यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3। तो ये तो बहुत आसान था। ठीक, अब इसको हमें 2 वेरिएबल्स पे दिखाना है। अब वही बात कि वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक है, y इज इक्वल टू 3, 2 वेरिएबल में दिखाना है, मतलब हमें इसमें x लाना पड़ेगा। तो x हम कैसे ला सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई के साथ ला सकते हैं, तो बात कुछ भी नहीं बिगड़ेगी। तो अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ 0 इंटू एक्स, तो ये हमारा 2 वेरिएबल हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें बात भी कोई नहीं बदली। क्यों, क्योंकि हमने 0 भी साथ में लगाया, क्योंकि 0 से x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन वही की वही रहेगी, तो हमारा कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। तो अब क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, पॉइंट बनाएंगे हम यहाँ पर। x और y के लिए हम पॉइंट्स जो है वो डिफाइन कर लेंगे, ढूंढ लेंगे कुछ। यहाँ पर आइए निकालते हैं। अब देखिए वही बात, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 रखूँगा, तो ये तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y हमारा क्या आएगा, 3 ही आएगा। x की जगह पर 2 रखूँगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, y जब भी 3 आएगा। x की जगह 3 रखूँगा तो y जब भी 3 ही आएगा। मतलब कुछ भी नंबर रख दो x की जगह, आप कोई भी नंबर, माइनस का, प्लस का, हमारा y वही का वही रहेगा। तो अब आप इसका वही ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा रहेगा, x में मैक्सिमम नंबर 3 तक है, तो 1 2 3 4, y में भी 3 तक है, तो 1 2 3, ये हमारा रफली ड्रॉ हो गया। आइए बनाते हैं, x1 y3 ये आ गया। ठीक है, x2 y3, x2 ये आ गया, y3 ये आ गया, x3 हमारा ये आ गया, y3 ये आ गया। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन जाएगी, बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइन आएगी। तो ये आपकी किसके लिए है, y इज इक्वल टू 3 के लिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, वही बताया था कि भाई अगर y के लिए हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं y की इक्वेशन के लिए, तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये आ गई, ये हमने एक ही इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स के अंदर दिखा दिया है। तो ऐसे आपको करना था ये सवाल। एक और सवाल है इसका इसी की तरह, आइए फटाफट उसको भी कर देते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इक्वेशन आपकी चेंज हो गई है दूसरे सवाल में, इसको भी हम कर लेंगे। तो पहले हमसे कहा गया कि भाई 1 वेरिएबल के लिए इसको सॉल्व कीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2x यहीं रहेगा, 9 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, फिर 2 जो है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो x के लिए आ जाएगा 9/2। माइनस का 9/2 आया है, 9/2 का मतलब हो जाएगा आपका 4.5। ठीक है, 4.5 दूनी 9 होते हैं यहाँ पर। अब हमारा क्या है, पहले नंबर लाइन पे दिखाएंगे। तो x के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, माइनस का इंटीजर है, नीचे मतलब माइनस की फ्रैक्शन है, अंदर माइनस में जाएगी, तो 0 -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर और आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, ये आ गया आपका -5, क्योंकि 4.5 है ना 9/2, तो यहाँ पर ये इसके बीच में आएगा कहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे, इस पॉइंट पर आ जाएगा ये x इज इक्वल टू -9/2। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 वेरिएबल के लिए। अब बात करते हैं 2 वेरिएबल के लिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले दोबारा से इसी पे आइए। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसके अंदर एक वेरिएबल हमें लाना पड़ेगा अपने पास से, तो 2 वेरिएबल बनेगा। x है, क्या नहीं है, y नहीं है, तो y को लेकर आएंगे। किस तरह से लाएंगे आप सीख चुके हैं, बट 2x का 2x रहेगा, हम y को लाएंगे 0 से मल्टीप्लाई के साथ में, प्लस का प्लस 9 का 9, ये आ गया हमारा y। तो इसके आने से कोई बात भी नहीं बदलेगी, मतलब हमारा सवाल भी नहीं बिगड़ेगा। तो अब क्या करना है, हमें पॉइंट निकालने होते हैं, अब हम पॉइंट्स निकाल देंगे यहाँ पर।
तो फटाफट हम 2 ही पॉइंट निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकाल रहे अब हम। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर y की प्लेस पर अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x हमारा जब भी क्या आएगा वही आएगा -9/2। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा जब भी हमारा ये -9/2 आएगा। 3 पुट कर दूंगा जब, मतलब कुछ भी नंबर रख दूँ वही का वही रहना है। लेकिन इससे हमें क्या हेल्प मिल गई, इससे हमें y के कोऑर्डिनेट्स भी मिल चुके हैं, तो जिससे ये एक पैरेलल लाइन बनेगी। तो ये आपकी x एक्सिस हो गई और ये आपकी y एक्सिस हो गई, बल्कि माइनस में नंबर है तो माइनस में इधर ज़्यादा चलेगा ये। तो -1 -2 -3 ले लेंगे, -4 ले लेंगे और -5 ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखिए यहाँ पर अब x लेना है -4.5, तो यहाँ पर ये आएगा x का ही यहाँ पर, और y पे हमें जाना है 1 तक, तो y का भी ले लेते हैं। ये आ गया y का 1, ये आ गया y का 2, तो y का 1 ये यहाँ तक उठा और y का 1 ये उठा, तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट। ठीक है, अब हमें दोबारा से x वही लेना है और y 2 लेना है, तो y की 2 की हाइट ये होगी, x का तो वही पॉइंट रहेगा, ये आ गया। तो ये बन जाएगी आपकी लाइन किसकी, 2x + 9 = 0। अब देखिए ये हमने x के लिए बनाई थी इक्वेशन, तो ये y एक्सिस के पैरेलल आई, आप देख सकते हैं इसके पैरेलल है, तो यही करना था। ये हमारा इसका बन गया किसके अंदर, 2 वेरिएबल के अंदर। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। हमने बहुत ही सफलतापूर्वक इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। फटाफट आपके लिए मैं इसका एक रिविज़न करवा देता हूँ क्या क्या इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो समरी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने सीखा है आज के चैप्टर में सारा कुछ जो भी है, यहाँ पर एक बार हम फटाफट एक क्विक रिवीजन करेंगे। हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, हमने ये सीखा कि भाई इक्वेशन जो होती है ax + by + c की फॉर्म में होती है, वेयर a b c जो होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, और ये 0 ना होंगे, 0 होंगे तो वो ये वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी 2 वेरिएबल की इक्वेशन कहलाती है। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, हमने ये बात सीखी। हमने क्या सीखा, एक स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ पेपर पे, हमने ये सीख लिया। हमने सीखा कि भाई x = a के लिए हम सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो x वाली जो होगी y के पैरेलल होगी, और अगर हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो वो इसका वाइस वर्सा होगा, उल्टा होगा। आप समझ सकते हैं। तो ये बातें हमने यहाँ पर सीखी हैं। अब ये बातें 10th क्लास में जब आप आएंगे या कोई 10th वाला देख रहा है तो भाई आपके लिए बहुत काम आने वाली है आगे के चैप्टर में। अब इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, पहली बार हमारी वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आपके लिए बहुत प्यारा बहुत मेहनत से कंटेंट बना रहे हैं हम, और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का। बहुत जल्दी आपके लिए हमारी वेबसाइट भी आने वाली है, आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ मैं। वहाँ पर आपको पर क्वेश्चन की, पर क्लास की, पर सब्जेक्ट की वीडियोस हम ऐड कर रहे हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। इस लॉकडाउन ने जो भी नुकसान हमारा किया है, इस वायरस ने जो भी हमारा बिगाड़ा है, हम उस सब की भरपाई आपके लिए कर देंगे। आपकी पढ़ाई कहीं से भी नहीं छोड़ने देंगे हम, तो हमारे साथ बंधे रहें। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट करके बता दें अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक की चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे क्लासमेट तक शेयर कर दें ताकि सब बच्चों का जो है होमवर्क वो पूरा हो सके। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।